हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 29 जून के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये कौन से राज्य ने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है शिमला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना शुरू की थी, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया है ताकि डॉक्टर और मरीज आपस में बात करके अच्छे से समस्या का समाधान कर सके। जो भी बीमारी है मरीज को, वो अच्छे से डॉक्टर को पता चल सके उसके लिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। इसमें 120 दिन का काम दिया जाएगा। जो मनरेगा होती है उसमें 100 दिन का काम दिया जाता है। इसके अलावा एक निगाह पहल की भी उन्होंने शुरुआत की है। निगाह ऐप आंध्र प्रदेश की सरकार ने चुनावों पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च की थी। वो निगाह ऐप थी और ये है निगाह पहल। इसमें जो प्रवासी मजदूर है ना, उनके लिए ये जागरूकता फैलाने के लिए जारी की है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबबाई संग मनेरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबबाई संग मनेरकर। बारिश होने वाली है बहुत तेज, ठीक है। इसके अलावा अन्ना साहिब किर्लोस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। किसको दिया गया है? मधुबंती दांडेकर को। ये महाराष्ट्र में ही दिया गया है। इसके अलावा माँ अन्नपूर्णा योजना भी शुरुआत की है। मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज करके पर्यावरण एवं जल मंत्रालय रख दिया गया है। इसके अलावा जो 2021 की हॉकी चैंपियनशिप होगी वो भी महाराष्ट्र में होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने जो दी है वो दी है 15,000 करोड़ की। इसमें डेयरी खोलना या फिर जो मवेशी होती है उसके लिए अस्पताल खोलना, ऐसी सुविधाओं के लिए ये 15,000 करोड़ आवंटित करेगी। इसमें क्या रहेगा? 10% पैसा केवल आप खोलना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से लगाना है, बाकी 90% पर सरकार लोन करवा देगी, जिससे कि आप एक बुनियादी ढांचा तैयार हो पाए पशुपालन के लिए। इसके अलावा राजस्थान की सरकार ने कामधेनु योजना भी शुरुआत की थी। उसमें भी सेम यही क्राइटेरिया था, 10% आपको अपनी जेब से लगाना है, 30% सरकार देगी और 60% पर आपको लोन करवा देगी। इसके अलावा जो हमारे मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय से सभा में सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस कंपनी ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप शुरू किया है? तो ये किस किस ने किया है? भारत सरकार के उद्यमिता मंत्रालय और IBM ने मिलकर। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और जो IBM के CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है कि अरविंद कृष्णन, ठीक है। इसके अलावा IBM ने एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, वाटसन WATSON प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का अनुबंध दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माली ने ये दिया है। जो माली है उसकी राजधानी क्या है? बेमेको। इसके अलावा जो लाइबेरिया है उसकी राजधानी है मोनरोविया। जो घाना है उसकी राजधानी है एसेरा। और जो सेनेगल है उसकी राजधानी है डकार। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। NTPC के जो चेयरमैन हैं वो हैं गुरदीप सिंह। इसके अलावा दो सरकारी कंपनियां थी TMDC और निपको NEEPCO। इसमें 100% हिस्सेदारी खरीद ली है NTPC ने।
इसके अलावा 2022 के जो समर यूथ ओलंपिक यानी कि ग्रीष्म यूथ ओलंपिक होने वाले थे वो होने वाले हैं डकार, जो कि सेनेगल की राजधानी है। और विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे? विंटर ओलंपिक होंगे गैंगबॉन में, जो कि साउथ कोरिया में है। इसके अलावा टाटा पावर को एडिशन अवार्ड मिला है। टाटा पावर को एडिशन अवार्ड मिला है, जिन्होंने कि एसी बिजली की खोज की थी। इसके अलावा टाटा 178 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना जॉर्जिया में लगाने जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क में एक सहयोग देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण विभाग ने एक कैंपेन लॉन्च की थी जिसका नाम था कि आई कमिट। ये इतनी सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है। जो जॉर्जिया है वो रशिया के बगल में है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोएल शुमाकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे फिल्म निर्देशक थे। ये क्या थे? फिल्म निर्देशक यानी कि डायरेक्टर थे। इन्होंने लॉस्ट बॉय, फॉलिंग टाउन, बैटमैन जैसी कई प्रसिद्ध मूवियाँ बनाई हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो टीएमसी है, पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी, उनके एक विधायक थे जो राज्यसभा में सांसद भी रहे, उनका नाम था तमोनास घोष। उनका भी निधन हो गया, जो कि साउथ 24 परगना यानी कि दक्षिण 24 परगना से थे, फल्टा से थे। वो 3 टाइम सांसद भी रहे थे, उनका निधन हो गया है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। उनका नाम क्या था? तमोनास घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर 2 पुलों देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया है? जो देविका नदी पर बना हुआ पुल है, जिसका नाम है देविका, वो है 10 मीटर लंबा, और पुनेजा 50 मीटर लंबा पुल है। जो देविका नदी है वो ऊधमपुर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। और जो पुनेजा पुल है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है डोडा जिला में, जम्मू कश्मीर में। ये भी बात आप ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में है दोनों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की है ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं ना, उनको विद्युत विभाग में काम दिया जाएगा। इसके अलावा एमपी जो को मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा इन्होंने चरण पादुका योजना की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने। श्रम सिद्धि अभियान योजना की शुरुआत भी की थी मध्य प्रदेश ने, और संबल योजना की शुरुआत भी की थी किसने? मध्य प्रदेश ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक पीछे का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप कुछ बात और ध्यान रखिए। अभी देखिए, अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो सुबनसिरी नदी पर एक पुल बनाया गया है, जो कि हम्पन दादा के नाम पर रखा गया है। एक बहुत ही बहादुर शहीद हैं, उनके नाम पर ये पुल का नाम रखा गया है, ये भी अब बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है कहाँ पर? मुंबई के भयंतर रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा रावी नदी पर कासुबल नाम का एक ब्रिज बनाया गया है, जो कि रावी नदी पर एक पुल बनाया गया है, जो कि कासुबल को पूरे पंजाब से जोड़ेगा, कासुबल इनक्लेव को पूरे पंजाब से जोड़ेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो ये कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? कुशीनगर पड़ता है यूपी में। इसके अलावा पिछली साल इंदौर से जो हवाई अड्डा है उसको भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना दिया गया है, जिसकी पहली फ्लाइट उड़ी थी इंदौर से दुबई के लिए। इसके अलावा सबरीमाला में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कोटायम केरल में पड़ता है, उस पर भी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। तो उसका नाम क्या रहेगा? सबरी इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इंटरनेशनल नाम आ गया, मतलब ये इंटरनेशनल है। इसके अलावा श्रीबस्ती में भी लुम्बिनी और कपिल वस्तु, इन तीनों जगहों को फायदा होने वाला है, जो यूपी में ये जो हवाई अड्डा बनाया जाएगा कुशीनगर में। इसके अलावा भोगापुरम विजयनगरम
जो कि विशाखापट्टनम है, वहाँ पर भी एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और ये जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा जीएमआर के द्वारा। इसके अलावा कर्नाटक के शिवमोगा में भी एक और एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा जो कि उत्तर प्रदेश में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और इसके अलावा जो मैंने डिटेल दी है उसको भी आप नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के तहत किन बैंकों को लाने का फैसला किया है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक को लाने का फैसला किया गया है। अभी आपने सुना होगा पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, उसमें घोटाले के चलते इसको ये निर्णय लेना पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने फीसद की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। एग्जैक्ट डेट है 8 अप्रैल 2015 को। इसके सिडबी द्वारा चलाया जाता है। सिडबी का हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। इस योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। शिशु लोन दिया जाता है 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक किशोर लोन, और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण लोन दिया जाता है। तो इसी के तहत 2% ब्याज में छूट की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। देखिए, जो ब्लड होता है वो आपको मिलना चाहिए, तो इस पर जो आप भी जानकारी देंगे, जो पोर्टल लॉन्च किया है वो 12 घंटे तक रहेगी। तो इस पोर्टल का नाम क्या हो जाएगा, ई ब्लड सर्विसेज। इस पोर्टल का नाम हो जाएगा ई ब्लड सर्विसेज। इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी आपको ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, उसमें ये जो आप सूचना देंगे कि मुझे ए का चाहिए, तो 12 घंटे तक वहाँ पर अपडेट रहेगी। यदि कोई वहाँ पर देखकर यदि वहाँ पर ब्लड होगा तो आपको ब्लड मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डे ऑफ द सी फेरर हर साल कब मनाया जाता है। देखिए, जो समुद्र में होते हैं ना फेरी करने वाले, उन्हीं के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस मनाया जाता है कब, 25 जून को। 25 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी सी फेरर्स आर की वर्कर्स। ये इस बार की इसकी थीम थी, और ये 10वीं बार मनाया जा रहा है। पहली बार 2010 में इसको मनाना शुरू किया गया है। और इसको मनाता कौन है, इसको मनाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 25 जून। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बायू किस शहर में खोला गया है। देखिए, यहाँ पर बायू की फुल फॉर्म क्या है, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। विवेकानंद, बी से विवेकानंद, बाय से योगा, अंग्रेजी में योगा बोलते हैं, हिंदी में योग बोलेंगे, और यू से यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पर खोला गया है, ये खोला गया है लॉस एंजल्स में खोला गया है, USA में। ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा लॉस एंजल्स में 2008 के ओलंपिक गेम भी होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य और रिलायंस जियो टीवी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52 लाख की स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने इसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत कुमार चौटाला, जिनकी पार्टी है जननायक जनता पार्टी। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ को तुरंत प्रभाव से अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द कर दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के कराटे संघ को इन्होंने मान्यता रद्द कर दी है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार संधि में शामिल होने के लिए फैसला किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार संधि में शामिल होना चाहता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने बिना किसी परीक्षा के सभी कॉलेज के छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और भोपाल में अपर लेक लोअर लेक है। इसके अलावा भोजताल है जो कि रामसर साइट है। रामसर साइट का बहुत महत्व होता है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा MP का फर्स्ट एयर कार्गो टर्मिनल भी भोपाल में बनाया गया है, और इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक भी भोपाल में बनाया गया है।
तो ये थे 29 जून के करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।